विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो भी फूल भेंट कर उनका मान सम्मान करें। साथियों जोरदार तालियों के साथ। अब कनक दनाई जी का सम्मान करें। मनोज जी से कनक दनाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कनक दनाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कनक दनाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आ गया सिलेंडर, आ गया सिलेंडर, आ गया सिलेंडर, आ गया सिलेंडर। ऋषिकेश से आई पुकार, जिंदाबाद आपकी बात। ऋषिकेश से आई पुकार, कनक दनाई आपकी बात। कनक दनाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप भाई आ जाओ। संदीप भाई थोड़ा कैमरे मैन सुरेखा से अनुरोध करूंगा। बहन सुरेखा संदीप भाई गोद में बैठो। बहन सुरेखा जी आदरणीय मंत्री जी का और कुछ वेट करिए। कनक भाई। कनक दनाई किसान मिल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कनक दनाई किसान मिल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। कनक दनाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आ गया सिलेंडर, आ गया सिलेंडर, आ गया सिलेंडर, आ गया सिलेंडर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगेश पाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कारण दीपक है हमारा, अमित है और दीपक, अमित और दीपक के कारण आज हम इतने सक्षम और समझदार लोगों से मिल पा रहे हैं और उम्मीद भी करेंगे आप दोनों के नेतृत्व में टिहरी में भी और यहाँ पर भी। अमित भाई का अमित पवार जिंदाबाद। उत्तराखंड जन एकता पार्टी जिंदाबाद। कनक दनाई जिंदाबाद। टिहरी से आया एक एक साथी जिंदाबाद। असद भाई कहाँ है? असद भाई, असद भाई को बुलाओ जरा। असद भाई प्लीज। असद भाई का पकड़िए सर। साथियों जैसा मैं आपको काफी देर से बता रहा था कि हमारे आदरणीय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमें इन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं और हमें यकीन भी है कि ये उन पे खरा उतरेंगे। हमारे समाज की समस्याओं का निराकरण होगा। अभी जो समय है बहुत कम है। अभी मैं चाहूंगा आदरणीय दिनेश दनाई जी और कनक जी को सुना जाए, क्योंकि अब समय इनके पास भी कम है। कई जगह इनके कार्यक्रम होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा असद भाई कनक दनाई जिंदाबाद जिंदाबाद। असद भाई कनक दनाई आ गया सिलेंडर। वाल्मीकि स्वामी की जय, वाल्मीकि स्वामी की जय, वाल्मीकि भगवान की जय। तो ये पगड़ी उनको बांध करके कोई और बांध देंगे। आप कर दीजिए। विशाल बिल्डर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्डर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्डर कनक दनाई जिंदाबाद जिंदाबाद। दनाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दनाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब स्पीच को संबोधित करने की कृपा करें। भाई कनक दनाई जोरदार तालियों के साथ कनक दनाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कनक दनाई जिंदाबाद को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान वाल्मीकि के चरणों में आप सबकी तरफ से वंदना, अभिवादन, प्रणाम। और जितना भी हमारा यहाँ पर आज आयोजक मंडल यहाँ पर उपस्थित है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित है, हमारे जिला अध्यक्ष जी और
एक एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर, इस हॉल के अंदर, इस केंद्र के अंदर उपलब्ध है, उपस्थित है, उन सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत समय से इच्छा थी, और वो कहते हैं ना कि जब अध्यक्ष जी के सौजन्य से होना था तो उन्हीं के सौजन्य से बहुत लंबे समय इच्छा थी कि मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रखूं, और आज उस दिन आया। और इस बात को समझिएगा, मैं बहुत घुमा फिरा कर जलेबी की तरह बातें नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात में मैं आऊंगा। हम सब लोग ऋषिकेश में, हम सब ने अपना जीवन पूर्ण रूप से इस नगर के लिए, इस क्षेत्र के लिए हमने समर्पित किया है। और आज हम लोग, मैं जितनी भी आंखों में देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा उम्मीदें मुझे नहीं दिखाई दे रही। आप सबकी आंखों से, एक हाव भाव से इस तरीके का माहौल लग रहा है कि जैसे और नेता आए थे, ये भी वैसे ही आए हैं। स्वागत होगा, हम बैठ जाते हैं, सुन लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग खड़े हैं, घुटने किसी के नहीं दुखेंगे, अनुरोध है। तो मुझे जो एक भावना, आप समझिए, एक उम्मीद जो आप लोग खो चुके हैं चुनाव से, और चुनाव को जो अब हम एक नई दिशा देने जा रहे हैं, वो है चुनाव को हम लोग त्योहार मान चुके हैं। इस दिशा से वापस लाने का काम मैं अनुरोध करूंगा उस भावना को, क्योंकि जिस समाज ने आशा छोड़ दी हो, उम्मीद छोड़ दी हो, वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी समाज हो, कोई भी वर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी आदमी हो, वो समाज तब आज तक आगे नहीं बढ़ता। उम्मीद रखना सबसे पहली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद नहीं रखेंगे तो जितनी भी आशाएं हैं, पर मैं समझता हूँ संघर्ष बहुत है। आप सबके जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा संघर्ष है, और आपने किया भी है। और कोई भी नेता आप उस कुर्सी में बिठा दीजिए, संघर्ष कम नहीं होने वाला, मैं झूठ नहीं कहूंगा। संघर्ष आपको उतना ही करना पड़ेगा, किसी का भी आप बटन दबा दीजिए। तो अक्सर अवधारणा क्या है चुनाव के समय, कि अगर हम कोई बटन दबाएंगे तो हमारा संघर्ष कम हो जाएगा। जो 10 घंटे काम करते थे, उनको 10 घंटे ही काम करना पड़ेगा। हाँ, अंतर इतना हो सकता है, अंतर इतना हो सकता है कि आज जो आप लड़ाई निगम से लड़ रहे हैं, कि इतने सालों से आप लोग एक प्रॉपर चैनल में नहीं आ पाए हैं, सेवाएं देने के बारंबार भी, उस चीज को हम सुलझा सकते हैं। हम लोग उस चीज को, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, जो हम लोग आज मशीनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आज हम लोग कहीं नीचे खुद ब खुद जा रहे हैं, हम इस चीज को ऑटोमेटिक कर सकते हैं मशीनों के द्वारा। इस चीज में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन इस बात में आ सकता है कि जितना समय आप लोग अपनी सेवाओं में दे रहे हैं, उतना सम्मान आप लोगों को आर्थिक रूप से मिले। ये ना हो कि काम तो 12 घंटे हो रहा है और तनख्वाह 3 घंटे 4 घंटे हो रही है। इन चीजों के लिए लड़ा जा सकता है, जो हमारी समस्या है। हम लोग और नई पीढ़ी से खासकर मेरी बड़ी उम्मीद है कि हम लोग और दिशाओं की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि देर सवेर, बुरा मत मानिएगा, ये काम एक दिन मशीनें भी ले लेंगी। अब समय है इन बच्चों को सही दिशा, शिक्षा की दिशा देकर एक नए क्षेत्र में डालने का, और उसके लिए शिक्षा आप मुझे नेता माने ना माने, इस प्रांगण के बाहर जाने के बाद वोट डाले ना डाले, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे कहने के बाद अगर एक परिवार में भी परिवर्तन आ जाए, मुझे लगेगा मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। आज लड़ाई इस बात की नहीं है, मैं फिर से बता दूं, कि विधायक रमोला बनेगा, अग्रवाल बनेगा या धनाई बनेगा। लड़ाई इस बात की है कि हम लोग खुद नहीं जान रहे हैं कि हम लोग वोट किस आधार पर दे रहे हैं। हम लोग खुद नहीं जान रहे। मोहल्ले का कोई बड़ा भैया आ जाता है, हम लोग उसके हो जाते हैं। मीटिंग में भी अगर आप लोग आए, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे को वोट डालेंगे। मेरी बातें सुने, सही लगे तभी बटन दबाना। ये नहीं है कि हम आ गए। अक्सर लोग इस धारणा में रहते हैं कि हम तो कांग्रेसी हैं, हम क्यों तुम्हारी मीटिंग में जाए, हम भाजपा वाले हैं, हम क्यों मीटिंग में जाए। मैं आज फिर से बता दूं, मीटिंग में मेरे बाद भी जितने आएंगे सबको सुनना, सबको, कांग्रेस हो भाजपा हो, परंतु जो चयन है अपने प्रतिनिधि का, वो अपने विवेक से करना। और बुद्धि और विवेक में इतना ही अंतर है, बुद्धि रावण के पास भी थी, परंतु राम जी के पास विवेक। अंतर समझना।
बुद्धि और विवेक से काम लेना, सुनना सबको, कांग्रेस है, भाजपा है, सबको सुनना। और ये जरूर देखना कि लंबी सोच के साथ आप लोगों को आगे कौन बढ़ा सकता, इस बात को जरूर देखना। मेरा मकसद है, हम लोग अब वो समय नहीं रहा कि हम लोग शिक्षा से बहुत ज्यादा विमुख होकर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। चुनाव में भी मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, सारे दल आएंगे, हर किस्म की सेवाएं देंगे, पर उस 3 घंटे के जो आनंद है, जब 3 घंटे का आनंद आप समझते हैं, 3 घंटे का जो आनंद है उसके चक्कर में आपने 15 साल खराब कर दिए। उस 3 घंटे के आनंद के चक्कर में, और विशेष अपील मेरी पुरुषों से है, 3-4 घंटे से ज्यादा कोई भी आनंद नहीं चलता, कोई भी मनोरंजन नहीं चलता, और उस चक्कर में आपने इन बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया। मेरा यह भी अनुरोध है, उस 3 घंटे के प्रलोभन में, लालच में, जो शाम को घर आकर वो आपको पूछेंगे, और जो पूछेगा सिर्फ 14 तक ही पूछेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। और इसमें अपराधी मातृशक्ति नहीं है, महिलाएं नहीं है इसमें अपराधी, इसमें अपराधी मेरे ही समुदाय के लोग हैं, पुरुष लोग हैं। याद रखना, 3 घंटे से ज्यादा कोई भी नशा नहीं चलता, और 1 मिनट से ज्यादा कितना भी सुंदर भोजन कर लें, जीभ पे नहीं दिखता। मिर्च का स्वाद सिर्फ टिकेगा 1 मिनट से ज्यादा, सिर्फ उस 1 मिनट के स्वाद और 3 घंटे के नशे के लिए आज हम लोग 15 साल पीछे हो गए। और लड़ाई इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की भी नहीं है कि हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, हम लोग रैली में जा रहे हैं, हमारे लिए क्या। लड़ाई इस बात की है, मैंने पिछली बैठक में भी कहा था, आदरणीय अध्यक्ष जी वहां पर थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी थे, मैंने कहा जितने लोग अभी कुर्सियों में बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, चुनाव उनके लिए नहीं है, चुनाव इन बच्चों के लिए है, इनका भविष्य आप लोगों के लिए कोई भी नेता आ जाए बहुत कुछ नहीं कर सकता, याद रखिएगा इसका। अब लड़ाई इन बच्चों की है, ये जो गोदी में बच्ची है, ये जो गुलाबी टी-शर्ट में बच्चा बैठा है, इसको ये तक नहीं पता कि मीटिंग किस बारे में है, उसके लिए यहाँ पर आनंद है, वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा है पीछे से। उसको ये तक नहीं पता कि सिलेंडर क्या है, उज्जप्पा क्या है, कनक धनाई कौन है, बिरला जी कौन है, दीपक जी कौन है, अंकित जी कौन है, अमित जी कौन है। लड़ाई इन बच्चों की, याद रखना। बैठे भले आज हम 100 लोग यहाँ पर हैं, पर लड़ाई आज इन 3, 4, 5 और जो भी आने वाला भविष्य है, इनको सोचकर आगे बढ़िएगा, मेरा अनुरोध। अब वोट की बात एक अलग है, पर सही दिशा में पहले हम लोग चलें। आज सबसे बड़ा सवाल उस बात का है, क्योंकि जब समाज सही दिशा में चलता है तो स्वाभाविक है नेता भी उनके सुनते हैं। जो समाज खुद बट जाता है, नेता भी वहां पर अपने अपने लोगों के वहां जाते हैं, उनका काम होता है, और समाज कभी भी सामूहिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाता। और यही हमारा दुर्भाग्य रहा। हमने ये चीज टीवी में भी देखी और यहाँ पर भी देख रहे हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर, इस बार अन्य चीजों को हावी मत होने देना, इस बार दल को हावी मत होने देना, ये मत हावी होने देना कि ये पंजा है, ये कमल है, क्योंकि पंजे और कमल खाली 14 तक है, उसके बाद अपना भाई का भाई है जो आपके साथ है। और दिन जो खड़ा रहेगा, जो आपकी समस्याओं को समझेगा, और आजमा भी लेना। मैं ये नहीं कहता कि रिजल्ट के बाद आप 15 को भी आजमा लेना, हम तो इतना भी कहते हैं 14 को रिजल्ट, चुनाव खत्म हो रहा है, आप 15 को भी आजमा लेना, 15 को भी। और मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, भटक कर हम लोग तो भटके हमने आने वाली पीढ़ियों को भी नष्ट कर दिया। याद रखना, जो नई नस्लें थी, नए अंकुर थे, नए दीपक थे, ये भी आज मजबूरी में गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, याद रखिएगा। और अगर कोई भी नए समाज का निर्माण कर सकता है तो मातृशक्ति है। जब आप एक बच्चे को सही संस्कार देते हैं तो एक सही समाज निर्माण में भी याद रखना कि हमारे परिवार की दिशा क्या होनी चाहिए, इस बात को सदैव याद रखना। जो गलती पुराने लोगों ने करी है, खाली दल देख लिया, किसी ने ये देखा, किसी ने झाड़ू देख लिया, किसी ने पोछा देख लिया, और पोछा ही पोछा हो गया। यहाँ पर ये स्थिति है। समझिए हम लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं, हम लोग 4थी बार उसी गड्ढे में गिरने जा रहे हैं, और हम जानते हैं उस बात को कि वो गड्ढा है, जानते भी हैं। पहली बार हम 2007 में गिरे, दूसरी बार 12 में गिरे, तीसरी बार 17 में गिरे, और 4थी बार भी आदमी ने तो मन बना लिया कि उसी गड्ढे में गिरना। फिर गाली देंगे 5 साल और कहेंगे कि इस नेता ने ये नहीं करा, ये भाई साहब तो ऐसे ही हैं, ये कभी आते नहीं है, जाते नहीं है। और चुनाव का जब समय होता है, हमारी स्थिति नेताओं से भी, हम लोग नेताओं से भी ज्यादा खराब है। अगर नेता खराब है, इस बात को समझना है। मैं अनुरोध करता हूँ फिर से, 2-4 दिन का परहेज इन आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा सुधार सकता है। याद रखना, लड़ाई आज इस बात की नहीं है कि
आपकी दोस्ती कहाँ है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन सा नेता आपके घर आया, लड़ाई इस बात की भी नहीं है कि आप किसकी मीटिंग में गए, लड़ाई इस बात की है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। मान लीजिए आप सब हैं, आप सबके ऊपर एक केस हो जाए और आपको पता आपने जेल जाना ही जाना है, और परिवार में, घर में आपके भाई का दोस्त कोई वकील है, और वो वकील इतना अच्छा वकील नहीं है कि आपको छुड़ा दे, या आपके घर का बेटा भतीजा वकील है और आप जानते हैं कि आपने जेल के अंदर जाना ही जाना है, तो क्या आप उस वकील को अपना केस देंगे जो आपकी जान पहचान में आ रहा है पर अच्छा नहीं है? देंगे? नहीं देंगे ना। किसको देंगे? अच्छा वकील ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? यही स्थिति राजनीति की भी है। ये मत देखना कि हमारे पारिवारिक संबंध किस नेता के साथ है, हम किस, हमारे मोहल्ले में कौन आया कौन नहीं आया, ये देखना सही कौन है। क्योंकि अगर वहां पर लापरवाही हमने करी तो सीधा सीधा जेल जाएगा व्यक्ति, और यहाँ पर लापरवाही करी तो सीधा सीधा नरक की ओर हम लोग, जिस दिशा में हम लोग गतिमान है उस दिशा की ओर हम और तेजी से बढ़ेंगे, और चौथी बार कहीं ये ना हो जाए हम उसी रसातल की तरफ, उसी गड्ढे की तरफ हम लोग चले जाएं। आज लड़ाई इस बात की, मैंने पहले भी कहा विधायक कौन बनेगा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपके मुद्दे क्या है इस बात से फर्क पड़ता है। आप शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, आप दीक्षा के लिए लड़ रहे हैं, आप रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई किस बात की? ये नहीं है कि मेरे घर के आगे खड़ंचा बिज गया और हम ताली बजाएंगे, ये नहीं है कि मेरे घर के आगे लाइट लग गई, अरे लाइट और खड़ंचे बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर आपको भी 4.25 करोड़ रुपए दे दूं और कहूं कि बांट दो, बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि कितने बड़े संस्थान आए, कितने डिग्री कॉलेज खुले, कितने ITI, नर्सिंग, कितने योगा, कितने होटल मैनेजमेंट कॉलेज खुले। आज ऋषिकेश के पास खाली 2 ग्राउंड है, वो भी प्राइवेट ग्राउंड, एक भरत मंदिर का और एक ITI का, इसके अलावा एक ग्राउंड मुझे कोई बता दे। आज मजबूर है हम लोग, पहले भी गाड़ियां चंद्रभागा नदी में पार्क होती थी, और आज 25-26 साल से तो मैं चंद्रभागा नदी में आज भी गाड़ियां वहीं पार्क होती हैं। हम लोग ये स्थिति है, तालियां बजाते हैं हम लोग। हमारे मुद्दे क्या हैं? क्या यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है? क्या हम GD अस्पताल कभी गए? क्या वहाँ पर सुविधाएं हैं? क्यों मजबूरी में वहां से एम्स, और एम्स मजबूरी में हमें निर्मल रेफर कर देता है, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, वो बेचारा वो पैरासीटामोल खा कर अपना दर्द भुला रहा है। ये स्थिति आज घर घर की है। कब पेन किलर खा कर हम लोग, क्योंकि इलाज कराने में सक्षम नहीं है, ये 10 रुपए की पट्टी आराम से मिलती है, पर ये नहीं लगता कि वो हमारी किडनी में, हमारे लीवर में कितना गहरा और कितना गलत असर डाल रहा है। ये स्थिति है। एम्स में खुलेआम दलाली, 50,000 रुपए सिक्योरिटी गार्ड, 2.5 लाख रुपए अटेंडेंट और 15 लाख रुपए पक्के होने का, तब भी हम लोग उसको सामान्य समझते हैं कि एम्स अच्छा है। खुलेआम भ्रष्टाचार है, खुलेआम दलाली चल रही है। उपचार कराने अगर जाओ, मेरे पास बहुत सारे एम्स के स्टाफ विस्थापित में एक परिवार के पास में गया, वो कहते हैं भाई साहब जब इसकी बाउंड्री हो रही थी, मैं तब से एम्स में काम कर रहा हूँ और मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाया, मजबूरी में जॉली ग्रांट लेना पड़ा। ये स्थिति एम्स की है। टेस्ट में 3 महीने का समय, 2 महीने का समय, एक पथरी का भी अगर ऑपरेशन कराना हो 2.5 महीने का समय होता है। अरे वो पथरी तो पत्थर बन जाएगा 2.5 महीने में। समझिए हमारे मुद्दे क्या है। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, बस एक अनुरोध के साथ आपको छोड़ूंगा, जो गलती अभी तक हुई है उसको दोबारा मत करना, और ये गलती भी मत करना कि पिछली बार हम कम प्लेट के साथ थे, ये गलती भी मत करना कि पिछली बार हम कप प्लेट के साथ थे, इस बार कमल के साथ हो जाते, या पिछली बार हम पंजे के साथ थे, इस बार झाड़ू के साथ हो जाते। परिवर्तन का असली अर्थ पार्टी बदलना नहीं है, व्यक्ति और सही व्यक्ति को लाना, वो असली परिवर्तन है। और यहाँ 2 भाई हैं, बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस समय नई पीढ़ी को, जो उनके आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको मौका दिया जाए, नई विचारधारा, नई सोच, नई ऊर्जा, नए समन्वय, नई दिशा को मौका दिया जाए और सही स्थान दिया जाए। 3 दिन अभी मतदान में बचे हैं, मैं अनुरोध करूंगा सबसे, एक बार हम आपके बड़ा ही पावन प्रांगण है, भगवान वाल्मीकि का यहाँ पर शुभ स्थान है, इस प्रांगण में आकर मत हिलाना मुंडी, हाँ हाँ की मत हिलाना, आंखों से हामी मत भरना, पर हम लोग कम से कम सच रहें अपने साथ और सामने वाले के साथ, इतना मेरा अनुरोध है। मैं चाहूंगा आप सब लोग अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखें, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारी मातृशक्ति, हमारे जो युवा साथी हैं, आप लोग अपना समर्थन रखें, और इन बच्चों की तो दुआओं से ही काम हो जाएगा। तो कौन कहता है कि परिवर्तन नहीं है? संघर्ष करो, संघर्ष करो, वाल्मीकि समाज
सबसे बड़ी जो त्रुटि मुझे दिखी, भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे और हम लोग अगले 5 साल भी नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। वो तो 3-3 काल को देख लेते थे और हम लोग 1 हफ्ते से आगे का भी नहीं सोच पा रहे। तो हम कैसे भक्ति कर रहे हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे परिवार, एक ऐसे अनुदान में उन्होंने पढ़ाई करी। बड़े राजघराने, गुजरात के राजघराने से अनुदान लेकर लंदन गए, यूएसए गए। और उस जमाने में, जिस जमाने में मेरे खुद के दादा, मेरे खुद के परदादा पढ़ाई के बारे में क्या, किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकते थे। वो दूरदर्शी सोच उनके पास थी। आज अगर मैं भी, क्योंकि विधि का छात्र हूँ, लॉ का छात्र हूँ, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की दुहाई दी जाती है वो संविधान है, उसके निर्माता हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर, जब 50 के दशक में कोई अम्बेडकर निकल सकता है, तो इस दशक में क्यों नहीं हम अम्बेडकर निकाल सकते? आज सबसे बड़ा सवाल इस बात का है। इतना होने के बाद, इतने संघर्ष के बाद, जब पढ़ने के लिए वो जहाज में 1-1 महीना पानी के ऊपर तैरते तैरते गए, जहाज से गए, बोट से गए, आज तो 2-3 घंटे में आप पहुंच जाते हो। आज लड़ाई इस बात की है, समझिए। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, किस आधार पे वोट डालना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसका जरूर ध्यान रखिए। मैं आप सबको फिर से आपको चरण स्पर्श करता हूँ, बुजुर्गों को, युवाओं को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे जितने भी आयोजक मंडल है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां इनके जोश के लिए। योगेश पाल जी हैं, शुभम सौदे जी हैं। पिछले 2 साल से निरंतर शुभम सौदे जी हमारी इस यात्रा में हमारा हिस्सा बने हुए हैं ऋषिकेश में। और कम से कम 5-6 बार इन्होंने कहा कि आप आओ, मैं आपकी मीटिंग कराता हूँ। उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूँ, मैं पहले आ नहीं पाया। शुभम भाई का पूरा सहयोग है। जितने भी लोग जिनको मैं नाम नहीं ले पाया उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे भैया भी हैं, बड़े भाई हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं हर मुहिम में। तो सभी भाइयों का, जिनका स्नेह, जिनका वात्सल्य, जिनका प्रेम हमारी इस यात्रा में बना हुआ है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मंदिर की सौर मैं अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष और अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। हमारी पार्टी के प्रत्याशी करण खड़े और बिल्ला जी, दीपक जी, अमित जी, बॉबी भाई, हमारे योगेश जी, और भी हमारे कुछ साथी हैं। सब हमारे जितने भी और साथी, हमारे कुछ टीवी से भी साथी हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और बाकी आप सबको नमन करता हूँ। यहाँ पे सभी का सम्मानित सदस्य हैं, प्रदेश विदेश विशाल बिल्ला जी, राजकुमार जी अध्यक्ष, मनोज डिंगिया जी, सुरेखा जी, सतपाल जी, संदीप डिंगिया जी और समस्त यहाँ पे आप लोग सब सम्मानित समाज के लोग, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि जब पिछले सरकार में जो मुझे दायित्व था कैबिनेट मंत्री के रूप में, तो वहाँ पर भी जब किसी भी संगठन की कोई समस्या आती थी, कोई पैरवी करे न करे, दिनेश जने उस संगठन की पैरवी जरूर करते थे। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बिल्ला जी आए, अमित और दीपक जी से बात की, इन्होंने कहा कि हमारी जो समस्याएं हैं आप उनका समाधान आप कर सकते हैं, हमारी मांग पूरा कर सकते हैं। तो मैंने केवल इतना आश्वासन दिया कि आपकी समाधान का अगर मैं हिस्सा बन पाया तो मैं अवश्य जरूर समाधान का हिस्सा बनूंगा और अपनी पूरी ताकत से जहाँ पर भी जिस सरकार में भी, जिस पार्टी की सरकार बनेगी, उस सरकार में आपके एक मजबूत वकील की तरह मैं आपका मैं वकील बनकर आपके केस को लड़ने का और उस केस को अंजाम तक पहुंचाने का मैं प्रयत्न करूंगा। आज आपने पगड़ी पहना के जो सम्मान दिया, मैं पूरा प्रयास मेरा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो आपने सम्मान दिया, क्योंकि इस सम्मान को किस रूप में आपको
वापस आपका सम्मान कर सकूं, ये मेरा प्रयास होगा। लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ये आपके समाज का दिया हुआ सम्मान है, इस सम्मान का भी मान आप सब भाई बहनों ने, इस सम्मान का मान आपने भी रखना है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए 2 हाथ की आवश्यकता होती है। तो जहाँ आपका एक हाथ इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा, मेरा भी और मेरी पार्टी का हाथ भी आपके इस समुदाय के लिए, आपके संगठन के लिए आगे आने का काम करेगा। मैं केवल अभी जो बात हमारे प्रत्याशी ने कही, ये जितने भी दल के लोग हैं, ये राष्ट्रीय दल के लोग, इस समय एक शब्द मेरे पास इनके लिए है, एक भीगी बिल्ली वाला शब्द मुझे इन प्रत्याशियों के लिए कहना है, क्योंकि इस समय ये सबके शुभचिंतक हैं। और ये शुभचिंतक, इनको जो दर्द, दुख दर्द, ये आपके हिमायती केवल 14 तारीख तक, जब तक वोट नहीं पड़ जाती, उसके बाद भैया 1 मिनट में बातें करनी, तो फिर जब तक वोट नहीं पड़ जाती, वोट पड़ने के बाद आपकी स्थिति, हम सब मतदाताओं, क्योंकि मैं भी मतदाता रहा हूँ, मैं पैदाइशी कोई मंत्री नहीं हूँ, पैदाइशी किसी राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, संघर्ष करके छात्र जीवन से मैं ऋषिकेश पंजाब से क्षेत्र में मैंने भी पढ़ाई की। और हम लोग जब संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, मुझे पता हमारी स्थिति मतदाताओं की क्या होती। राजनीतिक दल के लोग हमको, हमारी स्थिति और हमारी जो अवस्था है उसका ये फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप सब लोग, जब मिठाई का कोई डब्बा अगर आप सबके घर में जब आता है किसी पर्व पर, या कोई अतिथि लेके आता है, वो मिठाई का डब्बा चाहे कितनी महंगी दुकान कर क्यों ना हो, आज उत्तराखंड की जो सबसे महंगी दुकान और महंगा नाम कुमार स्वीट शॉप का है, तो वो मिठाई कुमार स्वीट शॉप की क्यों ना हो, जब तक मिठाई है तब तक वो डिब्बा आपके घर के अंदर है। जब तक मिठाई एक भी पीस, एक भी टुकड़ा मिठाई का तो बचा, तब तक वो डिब्बा घर में, और जिस दिन मिठाई खत्म हुई वो डिब्बा कबाड़े में बाहर फेंक दिया जाता। वो स्थिति हम मतदाताओं की है। जब तक आप मतदान का दिवस आ नहीं जाता, तब तक आपकी कदर है, हर एक व्यक्ति की कदर है। लेकिन 14 तारीख जब आप वोट दे देंगे, उसके बाद आप खाली डिब्बे की तरह इस्तेमाल किए जाओगे। आप चुनाव से पहले नेता आपके चरणों में, और चुनाव के बाद आप नेताओं के चरणों में, ये स्थिति हमको बदलनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो परंपराएं हैं, राजनीतिक परंपराएं, ये राजनीतिक दलों की परंपराएं हैं, इन परंपराओं से अलग हटकर हमको अब सोचना है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य, अभी हमारे प्रत्याशी ने जिस ढंग से कहा कि हम समय बदलने वाला है, समय को पहचानिए। आज जितने टाइप राइटर थे, जितने भी दफ्तरों में, आप जिन दफ्तरों में गए होंगे, आज आपको एक टाइप राइटर कहीं नहीं मिलेगा। आज आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मिल रहा, आपको एक रेडियो आपको नहीं मिल रहा है। आपको आज घड़ियां केवल नाम मात्र शौक के लिए नहीं बची। आज जो आपका मोबाइल है, इसने आपके इतने सारे यंत्र छीने हैं। घड़ी इसने आपकी छीनी है, मोबाइल इसने छीना है, टॉर्च इसने आपका छीना है, इसने आपकी डायरी छीनी है, इसने न जाने कितनी चीज, हमारा सुख चैन छीना है। आप कहीं पर भी है, मोबाइल फोन लगाओ, पता लग जाता है कहाँ पे। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि ये आज आधुनिक तकनीक का देश है, हम तकनीकी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम मोदी जी के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पे जो सड़े गले लोग हैं, इनको बाहर करने की आवश्यकता है। जिस तरह इंसान सेब को, जो कटा हुआ हिस्सा है, सड़ा हुआ हिस्सा है, उसको काट कर फेंक देते हैं और बाकी सेब रख लेते हैं, खा लेते हैं, उसी तरह मोदी जी हमारे सेब की तरह है। लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, जो उनका वो सड़ा वाला हिस्सा है, उस हिस्से को काट कर फेंकना है, जो मोदी जी के नाम पे राजनीति करते हैं। और कुछ लोग जो राष्ट्रीय दलों के नाम पे आपके बीच में आते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार एक राष्ट्रीय दल का प्रत्याशी आपके पास आया था, आपके शहर का व्यक्ति था, आपके ही चित परिचित थे, वो आपके बीच में थे, लेकिन इस समय वो नदारत हैं। जरा मनन कीजिए, क्यों नदारत है? क्योंकि उनके पास उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का वो जो टिकट रूपी लाइसेंस है, वो उनके पास नहीं है। जबकि वो टिकट पर्याप्त नहीं है, किसी पार्टी का टिकट लेना कोई पर्याप्त नहीं है।
पर्याप्त अगर है तो जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद, इससे आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन राजनीतिक दलों के लोग, राजनीतिक दलों के व्यक्ति अगर जनता पे विश्वास करते तो जनता के बीच में आते और अपनी बात रखते कि हमने आपके लिए काम किया। लेकिन आज दल के नाम पर हम लोग